नमस्कार, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, नागपुर में रहता हूँ। और वीडियो के पहले भाग में हमने देखा था कि बिना ईश्वर को जाने, बिना ईश्वर को समझे उसका अस्तित्व नकारना एक प्रकार का अंधविश्वास है। यह हमने पहले वीडियो में देखा था। आज हम देखते ईश्वर को कैसे जाने, आज हम देखते भगवान को कैसे जाने। क्या आपको भगवान को देखना है? क्या आपको भगवान को मिलना है? क्या आपको ईश्वर से बातचीत करनी है? तो ये वीडियो आपके लिए। आपने ब्रह्म के बारे में जरूर सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह एक वाक्य होता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसके बारे में जरूर आपने सुना होगा। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। जगत के अंदर जो कुछ भी है सब मिथ्या है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। और ये कैसे सत्य है और इससे हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से कैसे बातचीत कर सकते हैं, भगवान से कैसे मिल सकते हैं, यही आज के वीडियो में हम देखने वाले। लेकिन क्या हमने कभी जाना ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसे होता है, ब्रह्म को कैसे महसूस करें? ब्रह्म के बारे में जरूर सुना है हमने, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन इसके बारे में सिर्फ हमने बातचीत ही की है, लोगों से बातें करके इस विषय के ऊपर चर्चा की है, गॉसिपिंग की हुई है, लेकिन कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि ब्रह्म कैसा होता है, ब्रह्म से क्या महसूस होता है, कैसा होता है ब्रह्म, और ब्रह्म देखने से क्या मिलता है। हम में से कोई एक ऐसा विरला ही होगा जिसने ब्रह्म को पाने की कोशिश की है। एक अनूठा, हजारों में एक, लाखों में एक ऐसा विरला होगा जिसने ब्रह्म को पाने की कोशिश की है। उसके लिए जो भी प्रयास करने पड़ते थे भगवान पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, वह सब प्रयास उसने किए हुए। और हमारे देश के अंदर में जो संत परंपरा चालू हुआ है, उस संत परंपरा के अंतर्गत जितने भी बड़े बड़े संत हो चुके या जो भी आज अवेलेबल है धरती के ऊपर में, वह सब ऐसे ही विरला है जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म के सत्य को जाना है। हम बात करें कबीर जी की बात करें, भगवान गौतम बुद्ध की बात करें, तो एक ऐसे ही विरला हो चुके हैं। महावीर जी की बात करें कि जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, ब्रह्म के सत्य को जाना है। यह जो विरला है वही ब्रह्म के पथ से गुजरते ताकि परम सत्य का अनुभव उनको सको, परम सत्य का ज्ञान उनको मिल सके। इसीलिए इस पथ से, इस कांटे भरे पथ से, उस रास्ते से वह विरला लोग ही गुजरते हैं। ब्रह्म ही यानी परमात्मा, ब्रह्म ही यानी ईश्वर, ब्रह्म ही यानी भगवान। भगवान और कौन है? भगवान यानी ब्रह्म, ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्म यानी परमात्मा, ब्रह्म यानी भगवान। और यह अनुभव पाने के लिए ब्रह्म को जानना होगा। अगर आपने ब्रह्म को जाना नहीं तो आपको यह अनुभव कैसे आएगा? इसीलिए यह जानने के लिए आपको ब्रह्म का अनुभव लेना जरूरी है। और यह अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्म को जानना होगा, तभी स्वयं का अनुभव होगा। किसी दूसरे ने कहा ब्रह्म ऐसा दिखता है, किसी दूसरे ने आपको ब्रह्म ज्ञान दिया, ये कोई काम का नहीं। जब तक आप खुद स्वयं ब्रह्म का अनुभव नहीं लेते तब तक आप स्वयं भगवान से मिल नहीं सकते, ईश्वर से मिल नहीं सकते, परमात्मा से मिल नहीं सकते, परमात्मा से बातचीत नहीं कर सकते। इस जगत में, जो जगत में हम रहते हैं, इसको जड़ चेतनात्मक जगत कहते हैं। जड़ चेतनात्मक जगत कहा जाता है, जो हमारे द्वारा देखा जा सकता है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं, हम उसमें रहने वाले जो लोग हैं, पशु है, झाड़ है, पौधे हैं, इनकी बातचीत भी सुन सकते हैं, इनकी आवाज भी हम सुन सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस जगत का, ये जो जगत है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, उसके रचना के एक पहलू पर, एक छोटा सा पहलू पकड़ते वैज्ञानिक लोग, और उसके ऊपर जब रिसर्च करते तो वह चकित रह जाते हैं। यह विचित्र ब्रह्मांड जिससे उत्पन्न हुआ है, अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वोच्च भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया हुआ है और किसी ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया। तो सर्वोच्च भगवान जिन्होंने इस ब्रह्मांड को अपनी अलौकिक शक्तियों द्वारा बनाया हुआ है, और इस ब्रह्मांड को वो हमेशा बनाए रखते। इस ब्रह्मांड के ऊपर में उनका पूरा नियंत्रण रहता है। जो सर्वशक्तिमान भगवान है, उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और पूरे ब्रह्मांड पे उनका नियंत्रण रहता है। और सर्वनाश, विनाश, प्रलय
जब आता है तब इस ब्रह्मांड को वो जो सर्वशक्तिमान सर्वोच्च भगवान है वो अपने में इस ब्रह्मांड का विलय कर लेता है। उसी को भगवान, ईश्वर, परमात्मा कहते हैं, यानी ब्रह्म कहते हैं। जो ब्रह्म इस ब्रह्मांड को चलाता है, ब्रह्मांड को मैनेज करता है, ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है और प्रलय के वक्त इस ब्रह्मांड को अपने आप में समा लेता है, उसी को परमेश्वर कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, यानी ब्रह्म है, जिसको हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। और इस परब्रह्म परमेश्वर की दो प्रकृतियां होती है, एक परा और दूसरी अपरा। दो प्रकृतियां होती है, परा होती है और अपरा। परा यानी जीव समुदाय। जो जीव समुदाय क्या है मैं आगे बताता हूं आपको। परा यानी जीव समुदाय और अपरा यानी परिवर्तनशील जड़ वर्ग, जो परिवर्तन कर सकते हैं खुद में, ऐसे जड़ वर्ग। अब परिवर्तनशील अपरा प्रकृति के अंदर में 8 तत्व आते हैं, अलग अलग 8 तत्व आते हैं, जिसमें पहला होता है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत यानी क्या होता है, आपका आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया और पृथ्वी हो गए। ये क्या हो गए हमारे पंचमहाभूत। और उसके साथ साथ इसके अलावा हम में जो बुद्धि है और जो हमारा अहंकार है, ये परिवर्तनशील जड़ वर्ग जिसको कहते हैं, ये अपरा प्रकृति में आते। और परा प्रकृति यानी क्या, चेतन जीव समुदाय। परा प्रकृति के शक्ति से ही, ध्यान दीजिएगा, परा प्रकृति के शक्ति से ही अपरा प्रकृति में परिवर्तित रूप, हम जो परिवर्तित रूप लेते, जैसे हमारा ये देह है, विभिन्न रूप देह आदि हम धारण कर सकते। इस धरती के ऊपर में हम जो देह है हमारा, और उसके अलावा इस धरती के ऊपर में जो फूल पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग जीवित चीजें जो पाई जाती है, वो सब अपरा से आती है। और परा यानी क्या, हमारी आत्मा, हमारा जो आत्मा है वही इस देह में आती है और अपरा बन जाती है, और जो देह के रूप में एक जन्म लेती है। आप में से बहुत से लोग बोलेंगे, भाई आपने बोला तो मैं भगवान से आपको मिला सकता हूँ, भगवान से आपकी बातचीत करा सकता हूँ। आपने क्या किया, आपने तो हमको वही ज्ञान बताया जो लोग बताते, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्म के बारे में बताया। इसके आगे क्या बताया, ठहरिए भाई आगे भी बताता हूँ। तो जो ओम, आपने ओम देखा होगा ना, 3 मात्राओं से ओम बनता है। आप भी जानते, आप भी इस बात को मानते होंगे कि सिर्फ 3 मात्राओं से ओम अक्षर बनता है। अगर आपको भगवान को देखना है, भगवान से मिलना है, भगवान से बातचीत करना है, तो आपने एक ओम करके अक्षर देखा होगा। हमारे हिंदुओं के अंदर में ओम करके एक अक्षर होता है, 3 मात्राओं से यह अक्षर बनता है। ओम में इतनी ताकत होती है, ये अक्षर से आप परम परमेश्वर, जिसको हम भगवान कहे, जिसको हम ईश्वर कहे, का निरंतर ध्यान करता है। जो भी ओम अक्षर से निरंतर ध्यान करता है वह तेजोमय परम धाम सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जो सूर्य, जिसको हम इस बात करें आज की दुनिया के अंदर में, हम 2 भगवान को प्रत्यक्ष रीता मिल सकते, एक सूर्य है और दूसरा अग्नि, क्योंकि अग्नि को हम जलते हुए देख सकते हैं और सूर्य को भी हम हमारे आंखों से देख सकते हैं। इसीलिए इन 2 भगवानों से हम आज के इस कलयुग के अंदर में हम मिल सकते हैं। तो आपने सर्प देखा होगा, जैसे सर्प अपनी काट को त्याग देता है, सर्प के ऊपर में जो चमड़ी होती है उसको कुछ दिनों बाद वो त्याग देता है ना, फिर नई चमड़ी आती है। उसी तरह ओम अक्षर का ध्यान निरंतर करने से पाप से मुक्त होता है। जो इंसान ओम अक्षर का ध्यान, इंसान रहे या कोई अन्य जीव रहे, ओम अक्षर का ध्यान निरंतर करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है और साम मंत्रोद्वय द्वारा ब्रह्म लोक में चले जाता है। किसमें चले जाता है, साम मंत्रों द्वारा। ओम अक्षर का ध्यान करने से, जप करने से उसका पाप का नाश होता है और साम मंत्रों द्वारा ब्रह्म लोक में चला जाता है, यानी ब्रह्मांड। और तभी सभी प्राणी समुदाय के, और तभी सभी प्राणी समुदाय के अंतर्याम में स्थित, अंतर्याम में क्या है, हमारी आत्मा है ना। जब आप ब्रह्मलोक में पहुंचते हो तब आपका मन पहुंचेगा ब्रह्मलोक में, आप नहीं पहुंचोगे, आप तो जीवित हो। लेकिन जब आप ओम की साधना करते हो तो ओम की साधना में एक ऐसा क्षण आता है जब आप ब्रह्मलोक में पहुंचते हो, आपका मन ब्रह्मलोक में पहुंचता है, आपकी आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचती है, और उसी क्षण या उस वक्त को सभी प्राणीदाय समुदाय के अंतर्याम में स्थित रहने वाले जो
परब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर के सर्वोच्च जो व्यक्तित्व है उसको आप महसूस करते हो। कब महसूस करते हो? जब आप ओम का निरंतर जाप करते हो। निरंतर जाप करने से आप साम मंत्रों द्वारा जब ब्रह्मलोक चले जाते हो, आपके पूरे पाप नष्ट हो जाते। जब आपका मन, आपकी आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंच जाती है, तब इस धरती पर जितने भी प्राणी समुदाय है उनके भीतर आप प्रवेश करते हो और उनके भीतर का जो परब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है, उनके सर्वोच्च व्यक्तित्व को आप महसूस करते हो और आप ईश्वर के अस्तित्व को जानने लगते हो, ईश्वर के अस्तित्व को पहचानने लगते हो। क्योंकि आप सामने वाले के दिल की बात, मन की बात करूं मैं, या उसके अंदर क्या चल रहा है, ये सब आप जान जाते हो। आप जब ये साधना करते हो, इस साधना के तहत आप जान सकते हो। बिना साधना किए आप ऐसे परब्रह्म ईश्वर को नहीं जान सकते। और एक खास बात, ओम ये जो अक्षर है वो 3 मात्राओं से बना हुआ है। ओम अक्षर को आप लिखिएगा, जब आप लिखोगे ओम को ऐसा, तो 3 मात्राएं होगी, ठीक है। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, इसके ऊपर ये 3, तो 3 मात्राओं से ओम बना हुआ है। और ये 3 मात्राओं को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये जो 3 मात्राएं ओम में, इसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। अगर आपको यह ब्रह्म क्या है यह जानना है, अगर आप में यह जिज्ञासा है, अगर आपको ब्रह्म क्या है यह जानने की अगर जिज्ञासा है, तो आपको महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित ब्रह्म सूत्र करके एक शास्त्र है, उसको पढ़ना चाहिए। किसने लिखा हुआ है? महर्षि वेद व्यास ऋषि द्वारा ब्रह्म सूत्र शास्त्र को लिखा हुआ है। उस किताब को, उस धर्म ग्रंथ को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो यह ब्रह्म क्या है और ब्रह्म तक जाने के लिए क्या नीतियां है, क्या उसके रास्ते, वो आप पूरी तरह से समझ सकते हो। शास्त्र कहता है ब्रह्म सूत्र के श्रवण से, मनन से और अभ्यास करने से व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति होती है। अगर आप ब्रह्म सूत्र जो ग्रंथ है आपके घर में ला लिए, उसको आपने श्रवण करना चालू कर दिया, उसका मनन करना चालू किया, उसका अभ्यास करना चालू कर दिया, तो आपको ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर से अपने आप ओम का उच्चारण होगा और वही ओम का उच्चारण आपको आपके ब्रह्म से, आपके ईश्वर से, आपके यानी हमारे ईश्वर से मिला देगा। ब्रह्म सूत्र का जब आप किताब घर पे लाएंगे, जब ग्रंथ घर पे लाएंगे, तो इसका पहला सूत्र ही बहुत बड़ा रोमांचकारी है। बहुत सूत्र है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यही बहुत रोमांचकारी सूत्र है और बाकी सूत्र तो फिर रोमांच से ही भरे होंगे। जब साधक में ब्रह्म ज्ञान पाने की तीव्र प्यास जाग उठती है, साधक का शिष्य भाव जाग उठता है, सद्गुरु पाने के लिए साधक बेचैन हो जाता है, वही क्षण जिसको हम अथ कहते हैं, वह क्षण जब ये तीनों एक साथ कंबाइन आते, जो क्षण होता है उसको अथ कहते हैं। अथ यानी आरंभ होता है, अथ यानी आरंभ होता है और वही क्षण ब्रह्म ज्ञान पाने वाला होता है। जब आपको ये तीनों चीजें एक साथ आती है, उसी क्षण पे आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है और कोई क्षण में नहीं। उसके बाद में जो क्षण आते वो क्षण में नहीं मिलेगा, लेकिन ये तीनों क्षण जब आपके एक साथ आपके पास आते तभी आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए आपके शरीर के अंदर में प्यास लगनी चाहिए, आपके अंदर में शिष्य का भाव जाग जाना चाहिए और आप ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए एक गुरु, जिसको हम सदगुरु पाने के लिए बेचैन हो जाए, क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो आपको सदगुरु चाहिए। यह क्षण जब आपके करीब आता है, क्षण में आप जब पहुंचते, जिसको हम बोले अथ बोले, तभी आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तो मेरा आज का वीडियो यही तक था। आप समझ चुके होंगे कि कुछ बिरला लोग ही होते इस दुनिया के अंदर में जिनको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और हम जो लोग हैं, हम साधारण लोग हैं, इस धरती पे रहते, लेकिन हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान पा सकते हैं। उसके लिए निरंतर प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास करने की जरूरत होगी। और जो ब्रह्म सूत्र करके जो शास्त्र है, उसको पढ़ने से, उसके मनन करने से, उसके अभ्यास करने से ही ब्रह्म की अनुभूति आपको हो सकती है। सही में आपको जानना है ईश्वर को, तो आपको ब्रह्म सूत्र करके जो शास्त्र आता है, और स्पेशली मैं बात करूं वेद व्यास ऋषि जो थे उनकी रचित जो पुस्तक है, वही पुस्तक आप लीजिएगा, वही ग्रंथ लीजिएगा, ताकि ब्रह्म ज्ञान पाने के
पास आप पहुंच सके, आप ब्रह्म ज्ञान पा सके और मन के अंदर में जो सवाल होते हैं उस सवालों के जवाब आपको मिल सके। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे साधु पुरुष हो चुके जिनको ब्रह्म ज्ञान मिल चुका था। इसी कारण वो लोगों की समस्याओं को भी समझ सकते थे, उसके ऊपर उपचार भी वो करते थे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि जगत के अंदर में ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर से बातचीत करने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए हमें ब्रह्म को जानना होगा और ब्रह्म को जानने के लिए हमको कड़ी मेहनत साधना करनी होगी। तो कल हम देखेंगे इसी के ऊपर में 2 एग्जाम्पल्स जिनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया था, जो ब्रह्म को समझते थे, ऐसे साधु, उनके 2 लाइव यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोलूंगा। लाइव तो मैं खुद दूंगा आपको, 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको भी विश्वास हो जाएगा कि आज के कलयुग के अंदर भी चमत्कार होते हैं, आज के कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। तो यही कहूंगा, इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की नई नई जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं और हमारे जो हिंदू समाज है उसके अंदर में एक जन जागृति का काम हम कर सके। बस फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।